जब इनके बीपीएससी टीचर आ गए तो अतिथि शिक्षा को हटाया गया। इसीलिए मैंने लिखा हूँ कि बाहर वाले जो हैं बोर्ड पे हैं और बिहार वाले रोड पे आ गए हैं। जो सरकार हमारी मांग पूरी करेगी उस सरकार के साथ हम लोग रहेंगे। क्या यही काम है, यही विचारधारा है कि 6 महीना काम करिए और फिर अजय कलर पकड़ के अजय बाहर निकाल दीजिए? ऐसी अन्यायपूर्ण काम मत किया जाए। कहाँ दे रही है? अगर रोजगार देती तो हम लोग सड़क पर बैठे रहते। रोजगार छीना जा रहा है मैम। हमारा मान नहीं बचा, हमारा स्वाभिमान नहीं बचा, हमारा सम्मान नहीं बचा तो सरकार की कुर्सी भी बचने नहीं देंगे। ये आज हम ऐलान करते हैं यहाँ धरना स्थल से। रोजगार नहीं दिया जा रहा है, यहाँ बाहरी राज्य के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन जो बिहार के मूल निवासी हैं, जो यहाँ के शिक्षक हैं, उनकी नौकरी जा रही है, उन्हें सड़क पर लाया। बाहर वाले बोर्ड पर और बिहार वाले रोड पर। शिक्षकों की थी कमी तब थे हम योग्य, अब क्यों हो गए अयोग्य? जॉब दो नहीं तो जेल दो। ये तमाम पोस्टर्स हाथ में लेकर गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे बिहार के ये अतिथि शिक्षक हैं जो सरकार से अपनी मांगों को लेकर के धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और सरकार से कह रहे हैं कि हमें नौकरी दो नहीं तो जेल दो। बातचीत करेंगे, जानेंगे कि ऐसा लफ्ज आखिर क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है कि जॉब दो नहीं तो जेल दो। जेल जाने के लिए तैयार है लोग? यस मैम, एक्चुअली हम लोग को सरकार अगस्त 2023 में बहाली की गेस्ट टीचर के फॉर्म में, और फिर अभी 6 फरवरी को सरकार लेटर निकालती है कि 28 फरवरी के बाद आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी। लेकिन 6 महीने तक हम लोगों ने प्रॉपर अपना ड्यूटी वर्क किया अकॉर्डिंग टू मतलब ईमानदारी के साथ, लेकिन आज तक हमें कोई यहाँ पे सैलरी नहीं मिली। इसी के बहाने हम लोग सरकार से यहाँ पे विनती करने हम लोग आज पटना के गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं कि सरकार हमारी सेवा का निरंतर करे, हमारी उसको निरस्त करे। जो भी लेटर निकाला है कल के लेटर के बाद उसको निरस्त करे, हमारी मांग को पूरी करे। अगर सरकार नहीं करेगी तो हम लोग इसके धरना कर देते रहेंगे हम लोग, और जहाँ तक होगा हम लोग सरकार के साथ भी हैं, और अगर चाहती है जेल जाना तो हम लोग जेल जाने के तैयार हैं हम लोग सबके सब। ये क्यों बाहर वाले बोर्ड पर और बिहार वाले बोर्ड पर? सबसे पहले जो हमारे जो नीतीश कुमार हैं वे ऑल इंडिया को जो पूरी वैकेंसी दिए हुए हैं, और ऑलरेडी बीपीएससी टीचर नियुक्त होने से पहले अतिथि शिक्षा की नियुक्ति हुई थी, और जब इनके बीपीएससी टीचर आ गए तो अतिथि शिक्षा को हटाया गया। इसीलिए मैंने लिखा हूँ कि बाहर वाले जो हैं बोर्ड पे हैं और बिहार वाले रोड पे आ गए हैं। जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पहले सबसे पहले हमारे के पाठक ने हमें ये अतिथि शिक्षा की बहाल की है। जब उनकी ज़रूरत खत्म हुई, क्या किया गया था कि आप लोग अतिथि हैं, अतिथि फिर वापस चले जाते हैं? जी, अतिथि वापस चले। जब उनकी ज़रूरी थी तो उसने रखे, जब उनकी ज़रूरत खत्म हुई तो बाहर कर गए। ये कहाँ की नीति है? और न पैसा न कुछ, ना अभी तक ले 6 महीना से हम लोग को पेमेंट भी नहीं मिला है। पेमेंट भी रोक दिया गया है क्या सर आप लोगों का? जी, हम लोगों का जो पेमेंट है अभी तक ले विगत 6 महीने से हम लोग कार्यरत है, और 6 महीने के बाद एक लेटर जारी हुआ है कन्हैया प्रसाद जी के माध्यम से, जो आपको सेवा से विमुक्त किया जा रहा है क्योंकि बीपीएससी के टीचर आ गए हैं। तो ऐसा बात जो है पहले नहीं कहा गया था कि आप लोग को 6 महीना के बाद या साल भर के बाद आपको सेवा से विमुक्त कर दिया जाएगा। हमें तो नहीं, अतिथि शिक्षा का मतलब ऐसा तो नहीं होता है कि अतिथि शिक्षक घर में आपका अतिथि आए और उसको आज कलर पकड़ के बाहर निकाल दिया जाए। अतिथि का मतलब होता है कि मान सम्मान के साथ आगे है जो भविष्य निर्माता है, भविष्य का निर्माण करे, भविष्य को बनाए। अतिथि देवो भव क्यों कहा गया है? यदि भगवान की तरह अगर हम आए, हमारे माध्यम से बच्चे आए, बच्चे के माध्यम से सारे टीचर भी आ रहे हैं, तो हम कहते हैं कि इतने बड़े अजय स्कूल में अगर एक गेस्ट टीचर या कहीं 2 टीचर अगर है तो उससे सेवा ली जा रही है, तो सेवा का लाभ भी मिले और उसको सेवा करने का मौका भी मिले। यह मौका के साथ हम यही सरकार से अपील करते हैं कि मुख्य मांगे यही है कि हम लोगों को जितने दिनों तक सेवा किए हैं उसका सेवा का जो लाभ है, सेवा का जो पेमेंट है, वह पेमेंट है जो कि दिया जाए और सेवा को निरंतर किया जाए। यही सरकार से मांग है। 28 तारीख क्यों नहीं रहेंगे? अतिथि शिक्षक इसलिए रहेंगे क्योंकि अतिथि का मतलब ही होता है कि हर एक प्रकार के कामों में सपोर्ट करना, हर एक कामों को आज लेकर चलना। स्कूल में बच्चों को जो कमी है उस कमी को आज पेरेंट्स से मिलकर आज उसको आगे बढ़ाना। सरकार अभी आजकल बहुत वैकेंसी निकाल रही है, चाहे कि नौकरी दे रहे हैं।
बिहार सरकार वैकेंसी नहीं, अच्छी बात है, इससे हम लोग का बिहार के लोगों के लिए काफ़ी खुशखबरी की बात है। लेकिन सच्चाई है, जिसका उम्र पार हो गया है, जो अनेक कामों को छोड़कर गेस्ट टीचर के रूप में आए हैं, क्या यही काम है, यही विचारधारा है कि 6 महीना काम करिए और फिर अजय कलर पकड़ के अजय बाहर निकाल दीजिए? ऐसी अन्यायपूर्ण काम मत किया जाए। किसी भी अतिथि की शिक्षक के साथ ऐसा काम नहीं होना चाहिए। ये हमारी मांग है कि अतिथि शिक्षक के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। कितनी बार आप लोग अपनी मांगों को आवाज बहुत बार, जिला से लेकर अभी तक ले अजय पटना में हम लोग अजय 2 से 3 बार अजय आ गए, है ना। 3 माह से हम लोग अजय इस कार्य में लगे हुए हैं। नोटिफिकेशन कब जारी किया गया था आप लोग को? नोटिफिकेशन में 6 फरवरी 2024 को जारी हुआ कि अतिथि शिक्षकों की सेवा 28 फरवरी के बाद नहीं ली जाए। हम लोग पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ स्कूल में अपनी सेवा देते आ रहे हैं। बच्चों की संख्या को हमने बढ़ाया। सारे स्टेट जो हैं, अगर बिहार को छोड़ दिया जाए तो दूसरे स्टेट में सरकार अतिथि शिक्षकों को रेगुलर कर रही है और बिहार सरकार दम भरती है कि हम यहाँ पे रोजगार दे रहे हैं और एक तरफ पूरे रोजगार को छीना जा रहा है, सड़क पर लाया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। कहाँ दे रही है? अगर रोजगार देती तो हम लोग सड़क पर बैठे रहते। रोजगार छीना जा रहा है मैम, रोजगार नहीं दिया जा रहा है। यहाँ बाहरी राज्य के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन जो बिहार के मूल निवासी हैं, जो यहाँ के शिक्षक हैं, उनकी नौकरी जा रही है, उन्हें सड़क पर लाया जा रहा है। यह कौन सा रोजगार हुआ? आगे शिक्षक आगे क्या करेंगे? शिक्षक का जो अपनी मांगों को रखने के लिए शालीनता पूर्वक आज धरना पर बैठे हुए हैं। अगर ये हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो अंतिम सांस तक अंतिम लड़ाई हम लोग आज सरकार के, है ना। लड़ते लड़ते ये कर देंगे? नहीं, लड़ते लड़ते जीवन समाप्ति हो जाएगा, तब तक कहानी समाप्त हो जाएगा। इसलिए नहीं, हम लोग निरंतर है जो अपनी प्रक्रिया मांग रखते रहेंगे। आप लोगों ने रणनीति है? जी बिल्कुल रणनीति है। रणनीति यह है, आदरणीय को मैं संवैधानिक तरीके से और दायरे में रह के ही इशारा में मैं समझाना चाहता हूं कि 28 फरवरी का लेटर जो 6 फरवरी को निकला था, 28 फरवरी को हम लोग को हटाने के लिए, वो लेटर पूर्ण रूप से निरस्त करें या शिक्षा विभाग से निरस्त करवाया जाए। नहीं तो 2024 का लोकसभा और 2025 का विधानसभा में अच्छा से उनका जो है सरकार को, जो वर्तमान सरकार है, जो सरकार हमारी मांग पूरी करेगी, उस सरकार के साथ हम लोग रहेंगे और पूरे परिवार के साथ ही। हम अकेले नहीं हैं। मेरे पीछे एक टीचर के घर में 10 वोटर हैं। अब समझ लीजिए 20,000 हम लोग अतिथि शिक्षक हैं। कितने वोट सरकार को हम लोग दे सकते हैं? समाज में पढ़ाए हैं, स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारा मान नहीं बचा, हमारा स्वाभिमान नहीं बचा, हमारा सम्मान नहीं बचा, तो सरकार की कुर्सी भी बचने नहीं देंगे। ये आज हम ऐलान करते हैं यहाँ धरना स्थल से। बिहार के अतिथि शिक्षक है और कह रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों पर सरकार अन्याय कर रही है। सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि अब अतिथि शिक्षकों से सेवा नहीं लिया जाएगा, जिसको लेकर के ये तमाम शिक्षक जो है वो धरना स्थल पर बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि हम सरकार से अपनी मांगों को पूरी करवा करके रहेंगे। सरकार हमें क्यों निकाल रही है? हमारी सेवा निरंतर रहनी चाहिए। हम कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। सरकार की तरफ से हमारी पेमेंट रोकी गई है, पेमेंट को पूरा किया जाए और इसके साथ ही हमें सेवा में निरंतर रखा जाए। फिलहाल देखना यह होगा कि सरकार क्या इन शिक्षकों की मांगों को पूरी करती है। तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। मैं आपके साथ प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।